धन्यवाद सभापति महोदय जी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन 3 मिनट में बात पूरी कीजिए, कृपया ध्यान रहे। करता है जी। गरीब बच्चे ठाट पट्टी पर पढ़कर बड़े लोगों के स्कूलों के बच्चों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? अगर उनको कंपटीशन में लाना है तो लाइन ऑफ कंपटीशन को एक करना होगा। मेरी मंत्री जी से मांग है कि सरकारी स्कूलों की तरह ही प्राइवेट स्कूलों में भी SC ST OBC के छात्रों को आरक्षण दिया जाए और उनकी शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के क्षेत्र को PPP मॉडल और निजीकरण करने की बात कही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और संविधान की मूल भावना राइट टू एजुकेशन के विपरीत जाता है। अपने रोजगार में निजीकरण करके गरीबों से रोजगार को वंचित कर दिया है और शिक्षा में भी निजीकरण करके आप लोग गरीब के बच्चों को, जिनमें ज़्यादातर SC ST OBC के बच्चे आते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का आप लोग प्लान बना रहे हैं। इस साल आम बजट में सरकार ने शिक्षा बजट को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कमी की है। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए शिक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी की मांग की गई थी, लेकिन अफसोस है कि शिक्षा बजट में कमी की गई है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगी कि इस कमी को वो कैसे पूरा करेंगे। केंद्रीय बजट में SC ST OBC को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी कमी की गई है, जिसके चलते 5 में से 1 बच्चा माध्यमिक शिक्षा के दौरान उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल बंद थे, जिसके कारण बालिकाओं पर शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और उन्हें घरेलू काम और विवाह करने के लिए मजबूर किया गया है। CBPS चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन और RTE के 5 राज्यों के सर्वे के अनुसार लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। घर पर कंप्यूटर की पर्याप्त संख्या और मोबाइल न होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिससे लड़कियों में पढ़ाई छूटने का डर शामिल हो गया है। सरकार ने SC ST और OBC के छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति के बजट को कमी की है। 2020-21 में कोरोना के दौरान कई बच्चों ने छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं किया है और जो किया है उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस छात्रवृत्ति को वो जल्द से जल्द प्रदान करने का कृपा करें। नई शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लैंगिक समावेशी कोष जेंडर एक्सक्लूसिव फंड की बात कही गई है, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरी सभापति महोदय, BHU और देश के अन्य विश्वविद्यालयों में SC OBC और ST के शिक्षकों की कई रिक्त पद खाली पड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण देकर उन प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें प्लीज। और सर, 2 मांगे मेरे क्षेत्र की हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग मैं रखती हूं, और साथ में ये भी कहना चाहती हूं, जैसे मेरे अन्य कलीग्स ने कहा है कि KV के कूपन की संख्या मात्र 10 है, जो कि अपर्याप्त है। मैं मांग करती हूँ मंत्री जी से कि कम से कम उसे बढ़ाकर 50 कर दिया जाए। और मेरा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर गरीब छात्रों की बाबू जगजीवन राम छात्रावास की मांग काफ़ी दिनों से है। मेरी सरकार से मांग है कि इस मांग को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।